एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर जो है फंक्शन एंड लिमिट्स, उसके एक्सरसाइज 2.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो उससे पहले हम सीक्वेंस के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में आपने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 4 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब उस सीक्वेंस पर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, द लिमिट द नंबर एल, व्हाट इज एल, दिस एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है जी। किस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस को हम एस एन ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं इफ गिवन आपके पास क्या हो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एस एन जो आपके पास सीक्वेंस है वो अप्रोच करेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहां पर हम बात करेंगे कि व्हाट इज एप्सिलॉन, दिस सिंबल इज नोन एज एप्सिलॉन, ठीक है जी। इसको क्या कहा जाता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको इस तरह लिखते हैं, ग्रीक लेटर है और पढ़ा जाता है एप्सिलॉन के तौर पर पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, लिखा EPSILON लिखा जाता है। तो एप्सिलॉन क्या है आपके पास, एप्सिलॉन आपके पास एक हम एक चैलेंज सेट कर देते हैं, या जो फंक्शन का जो एरर टॉलरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन डिफाइन एन एक्सेप्टेबल वर्टिकल इंटरवल, आपके पास ये वर्टिकल इंटरवल के तौर पर भी डिफाइन होता है। एल माइनस एल क्या है, लिमिट वैल्यू है आपके पास, माइनस एप्सिलॉन इनटू आपके पास क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन, और ये कहां पर, अराउंड द लिमिट ऑन द वाई एक्सिस, एंड एप्सिलॉन सेट द चैलेंज और एरर टॉलरेंस बाय द आउटपुट ऑफ द फंक्शन। क्लियर। तो यहां पर अगर आपके पास इफ सच आपके पास एल एग्जिस्ट करता है, यानी जो सीक्वेंस है उसका जो लिमिट है, अगर एल एग्जिस्ट करता है, ठीक, कहा वो एल को एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस, तो वो किसको क्या कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपने अपने लिए जो एल है, लेट सपोज वी से द लिमिट वैल्यू, आप अपने लिए फिक्स कर देते हैं कि मैंने घर से कॉलेज जाना है, घर से ऑफिस जाना है, या घर से किसी बाजार या शॉप जाना है, दैट इज द लिमिट वैल्यू, एल आप कह सकते हैं उसे। तो जब आप उस घर से निकल के वहां तक क्या कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, आप उसको अटेन कर लेते हैं, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि यू कन्वर्ज यूर लिमिट वैल्यू, ठीक। इफ एल डज नॉट एग्जिस्ट तो सीक्वेंस डाइवर्ज और डाइवर्जेंट कहते हैं। लेट सपोज आप घर से निकले किसी काम के, घर से कॉलेज के लिए, दफ्तर के लिए, कहीं और, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई वाकया हो, कोई हादसा हो और आप वहां तक न पहुंच सके और वापस अपने घर आ जाए, तो वो क्या होगा, अपने लिमिट, अपनी वैल्यू की तरफ आप वो पहुंच नहीं पाए, अप्रोच नहीं किया, ठीक। तो आप उसको क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या है कि वो डाइवर्ज हो गए आप। क्लियर। तो मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ द सीक्वेंस एस एन, लिमिट एस एन एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू एल, ठीक। अगर आपके पास क्या है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस वो इसका एन अप्रोच करे इंफिनिटी तक, तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहां अप्रोच करेगा, वो एल को अप्रोच करेगा। देखिए यहां पर एस एन अप्रोचेस टू एल एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। नाउ वी कम टू द definition of the sequence. A sequence is mathematically इसको डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस एन converges to a limit, अगर ये कन्वर्ज करते हैं कि लिमिट वैल्यू की तरफ, if for every epsilon greater than 0 then every epsilon greater than 0, यानी जो आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर as the distance of an minus l less than epsilon। क्लियर। आपने घर से जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जहां भी जाना है, आपका जो बिल्डिंग है स्कूल कॉलेज वो एल है और ए एन आपका जो सीक्वेंस है, घर से कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक जो जितना फासला, जितना कदम आप लेते हैं वो एक सीक्वेंस बनता है। तो जितने कदम आप लेंगे माइनस एल उसमें से क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसके करीब जा रहे हैं, ठीक। लेस देन एप्सिलॉन मीन कि आप उसके अपने रूम की तरफ, अपने क्लासरूम की तरफ लिमिटिंग वैल्यू करीब से करीब तक पहुंच रहे हैं। फॉर ऑल एन ग्रेटर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके पास क्या है, एन इज द डिस्टेंस बिटवीन द nth टर्म, ठीक। दिस इज द, अब आपको इससे क्लियर भी हो जाएगा, an माइनस एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड द लिमिट एल। क्लियर। सो ये आपके पास लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के हवाले से है। कुछ हमारे पास जो सीक्वेंस होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं, कुछ डाइवर्ज करते हैं। जब आपके पास लिमिटिंग वैल्यू, मिसाल के तौर पर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा,
तो वो कन्वर्ज हो, कोई नहीं करेगा तो वो डाइवर्ज होगा। तो आते हैं इन क्वेश्चन की तरफ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन पार्ट ए का सोल्यूशन हम आते हैं, तो हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट एज एन अप्रोचेस टू व्हाट वी डोंट नो, अप टू इंफिनिटी ले लेते हैं, एस एन क्लियर इज इक्वल टू लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आपके पास क्या है 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7। यहां पर एक बात क्लियर करता चलो डियर स्टूडेंट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात है, और वो है क्या, वो ये है कि जब भी हमारे पास लेट सपोज हम कहते हैं, मैं इसको जरा यहां पर मेंशन कर देता हूं, एज वी नो दैट 1 by any number by 0 we called it undefined, does not exist, clear? By cross multiplication we get 1 by infinity, 1 by infinity symbol is equal to what 0, सही। तो अब यहां पर ये इसको मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब हमारे पास एनी नंबर इंफिनिटी तो अनडिफाइंड ही होगा, एनी नंबर इनटू इंफिनिटी तो वो भी इंफिनिटी होगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, जब हम उसको डिवीजन में लेके आएंगे तो वो ज्यादा क्या बनेगा, जीरो में कन्वर्ट होगा। तो इंफिनिटी का सोल्यूशन तो हम कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम जीरो में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या कर लेते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं। सो यहां पर देखें, ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आपने यहां से भी 5 से भी क्या लिया, n को कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी आपका क्या कॉमन लेते हैं n को, तो 1 प्लस 7 बाय n बन जाएगा आपके पास। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये n जो n है ये क्या हो जाएंगे, दे कैंसल ईच अदर, ये कैंसल हो जाते हैं आपके पास। तो यहां पर आप देखें कि ये क्या बन जाएगा आपके पास कि लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 बाय n। अब हम n की जगह इंफिनिटी पुट कर देते हैं, तो बाकी किसी नंबर पे उसका असर नहीं पड़ेगा। तो लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ द सीक्वेंस Sn is equal to 5 divided by 1 plus 7 by infinity, which turns to, which becomes 0, जो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास क्या रह जाएगा, 5 by 1। सो एज वी से हम कह सकते हैं कि आपके पास लिमिट एज n approaches to infinity of the sequence Sn approaches to what, approaches to 5। ये आपके पास इसका रिजल्ट और आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब आते हैं इसी तरह पार्ट 2 की तरफ, पार्ट बी जो आपके पास है, क्लियर। तो पार्ट बी का सॉल्यूशन, उम्मीद है आपको इससे क्लियर हो गया होगा। और पार्ट बी भी सेम एज इट इज हम करेंगे, तो दोनों साइड लिमिट एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और क्या है आपके पास 4 माइनस 7n डिवाइडेड बाय 8 प्लस n। सिमिलरली जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, n को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले, यहां पर भी हम करेंगे। तो ये आपके पास देखिए, दिस इंप्लाइज लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ द सीक्वेंस Sn, हमने रिप्रेजेंट किया, बुक में नहीं था Sn, ठीक है, हमने रिप्रेजेंट किया, आप n भी लिख सकते हैं। तो आपके पास लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर n कॉमन, तो यहाँ पर 4 बाय n माइनस 7 डिवाइडेड बाय n कॉमन, तो 8 बाय n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनके पास n नहीं था, जिनके पास n तो निकल, लेकिन इनके पास नहीं था, तो यहाँ पर इसको डिवीजन में आ जाएगा, वहां n वापस मल्टीप्लाई होगा, तो जिनके पास नहीं था वहां पर कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये n और n कैंसल हो जाते हैं, और हम इस पे क्या करते हैं, सो दिस इंप्लाइज लिमिट एज n अप्रोचेस टुवर्ड इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पर क्या बच जाएगा 4 बाय n माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8 बाय n प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 बाय इंफिनिटी माइनस 7 डिवाइडेड बाय
8/∞ प्लस 1, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिनकी नीचे डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ गई वो भी जीरो, ये भी जीरो। तो एज हम कह सकते हैं कि हमारे पास limit as n approaches to infinity of the sequence Sn approaches to what -7/1, मतलब -7। इस सीक्वेंस का, किस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का लिमिट कहां तक अप्रोच कर रहा है, -7 तक अप्रोच कर रहा है। क्लियर। अब इस साइड पे हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। तो आए पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन फॉर पार्ट सी। पार्ट सी आपके पास है कि एस एन इज इक्वल टू -1 पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हम ऑसिलेटरी मोशन यानी ऑसिलेटरी, उससे हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम जिसे कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस जो कि एस एन इज इक्वल टू -1 पावर n। अब जब आप इस पर लिमिट लेते हैं, लिमिट n approaches to infinity Sn is equal to limit n approaches to infinity -1 पावर n। n approach के infinity तक आप जितनी भी पावर ले, 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट पावर ले लें, तो इससे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, कभी इससे जब इवन पावर होगा तो +1 होगा, और अगर ऑड पावर होगा तो -1 आएगा। सही। तो ये इस तरह ऑसिलेट करता है, और इसके बीच में यानी 1 और -1 में ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, 1 और -1। ठीक। ये इसकी ऑसिलेशन है, इसलिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी इसको कहते हैं, बिटवीन इन दिस टू वैल्यूज। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि हमने इसका सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनइक्विलिटी बना लेते हैं कि अगर आपके पास ये जो वैल्यू है सीक्वेंस -1 पावर n -1 लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, आपके पास -1 पावर n लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, +1। ठीक। ये इसके बीच में आपके पास दिस इज द इनइक्विलिटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द इनइक्विलिटी बाय n स्क्वायर। जब इस इनइक्विलिटी को हम n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू -1 पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। क्लियर। जब आपके पास ये हो जाता है तो हम जब क्या कर लेते हैं कि एज द लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्लियर, -1 बाय n लेते हैं, तो इससे भी आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 0। और सिमिलरली हम यहां पर लेते हैं कि लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर लेते हैं, तो इससे भी आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 0। सो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट और एंड राइट हैंड लिमिट दोनों से आपके पास 0, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फिर क्या है आपके पास -1 पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर अप्रोचेस टू व्हाट, अप्रोचेस टू 0। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक। बड़ा आसानी से, लेकिन इसमें टेक्निक क्या है कि आपने पहले इसको समझना है, इससे हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस बनता है, 1 और -1 के बीच में इनइक्विलिटी बना देनी है, इनइक्विलिटी को n स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, लेफ्ट हैंड पे भी आपने लिमिट अप्लाई कर देना, राइट हैंड पे भी, दोनों से रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 0। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। सो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और आप समझ गए होंगे, और इसके आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन की जो पेपर और सॉल्यूशन वो भी आसान हो जाएंगे। और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।